कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। चरखी दादरी खाप और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ खास रहा इस बातचीत के दौरान। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान मेरे साथ है। सोमवीर सांगवान आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं और किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सांगवान साहब, आज चंडीगढ़ में आपने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार आप इस मुद्दे पर सरकार को घेर भी रहे हैं और किसानों के साथ हैं। इन कृषि कानूनों में आपकी नज़र में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसमें तीनों जो कानून बने वो सिर्फ जो उद्योगपति हैं, जो लूट मचाने वाले हैं, उनके हक में, किसान के हक में इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो किसान से ज़मीन का समझौता करने वाली बात हो, चाहे फसल का सौदा करने वाली बात हो, या स्टोर करने वाली बात हो, इस तीनों कानूनों में किसान की भलाई नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। चौहान साहब, आपने इन कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में आपके पास जो चेयरमैन का पद था उससे इस्तीफा दे दिया। आपके पास आपने जो सरकार का निर्दलीय विधायक के नाते समर्थन किया था उससे इस्तीफा दे दिया, यानी आपने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये आपने पहले क्यों नहीं फैसला किया? पहले तो आप हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के साथ बैठे थे और इन कृषि कानूनों की पैरवी कर रहे थे। ऐसा मैंने कृषि कानूनों की कहीं दिखाओ कोई पहल नहीं करी। मैंने ये कहा था कि जो किसान कहता है हमारे नुकसान है, सरकार कहती है फायदा है, तो किसान और सरकार के बीच में जो गैप है, जो कन्फ्यूज है, इसको मिटाया जाए। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी अगर ये किसान सेटिस्फाई हो जाए तो क्या दिक्कत है? किसान को सेटिस्फाई करना सरकार का काम था, ये बताया था। मैं आज भी बात इस पर कायम हूँ कि किसान और सरकार के बीच में जो कन्फ्यूज हो दूर किया जाए। चौहान साहब, आप पिछले दिनों जो आपके साथी निर्दलीय विधायक हैं, रणधीर गोलन है, धर्मपाल गोंदर हैं, नयनपाल रावत हैं और जोगीराम शाह जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, आप पांचों बैठे थे। उस दिन क्या चर्चा हुई और उसके बाद आपके उन साथियों ने तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया जिस तरह का स्टैंड आपने लिया हुआ है? ऐसा हर एक आदमी का अपना तरीका, अपना बुद्धि, अपना वे काम करता है। हमने तो पहले ही फैसला लिया था। उस दिन जब हम इकट्ठे हुए थे तो सब भाइयों के बीच में ये सहमति थी कि भाई हम सारे किसानों के साथ हैं। अब कोई आदमी कितना बोल्ड फैसला ले सकता है उस पर डिपेंड करता है। हम तो उस बात को मानते हैं, हम तो समाज को पहले मानते हैं। किसान के बेटे हैं, किसान हैं, खाप का प्रधान हो तो राजनीति से हटके हम तो अपना, ये ज़रूरी है भाइयों के साथ जीना, भाइयों के साथ रहना। इसलिए मैंने तो किसी प्रकार की बेलाग लपेटों के तुरंत प्रभाव से अपना फैसला लिया। उन्होंने आपके साथ जब बैठे थे तो इस बात की हामी भरी थी क्या कि वो किसान के साथ है? क्योंकि बाद में वो मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उनकी जो स्थिति थी वो असमंजस की थी। उन्होंने सब ने कहा कि हम किसान के साथ हैं, आज भी कह रहे किसान के साथ, लेकिन वो पीछे है जाके क्या कहते हैं, क्या कहा उसके बारे में मुझे नहीं। मुझे ये कहा कि हमारे आगे तो ये कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। सावन साहब, हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये कहते हैं कि विधानसभा में सरकार को इस मामले में सत्र बुलाना चाहिए क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो किसानों के साथ हैं। सरकार को इस मामले में उसके पास कितना समर्थन है इस पर वोटिंग करवानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है, हालांकि अभी तक कोई राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, कोई ऐसी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही, ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपका वोट सरकार के खिलाफ ही रहेगा? अगर इस किसान के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक लेता है तो मैं 100% सरकार के खिलाफ वोट डालूंगा, बेलाग लपेटूंगा। अब आपकी क्या उम्मीद है 4 तारीख की बातचीत से सर, और आपकी मांग क्या है? एक बार फिर हरियाणा सरकार से भी आपकी क्या मांग है? मेरी तो हरियाणा सरकार से तो ये मांगी, सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहिए ये भाई ये जो कानून है इसमें किसान का भला नहीं है। हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान नाराज है तो क्यों खामखा किसानों के ऊपर थोप रहे हो? जब किसान मांग नहीं रहा और सरकार को वापस लेने को नुकसान ही नहीं है। सरकार बताए क्या नुकसान है? सरकार ने तीनों कानून वापस लेना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी बात रखे कि हमारे हरियाणा किसान का जो है अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं करें, हमारे सहन नहीं होगी। अपनी बात रखनी चाहिए ठोक के ऊपर। और केंद्र सरकार के साथ जो 4 तारीख को फिर बातचीत हो रही है उससे कोई उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो रखनी चाहिए, आशावान तो आदमी होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने बहुत जल्दी, अच्छी बात है 4 तारीख को ये तीनों कानून वापस लेके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, यही समय है। अंतिम सवाल है, जननायक जनता पार्टी गठबंधन से हरियाणा में सरकार चल रही है, उनकी पार्टी का जो गठबंधन है हरियाणा में, उनके गठबंधन को किसानों के मुद्दे पर आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, उनकी अपनी सोच है। कोई आदमी कुछ सोचता है वो तो उन्हें देखना चाहिए, लेकिन अगर मेरे से पूछते हो तो मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत पहले फैसले ले लेना चाहिए था किसानों की भलाई में, क्योंकि चौधरी देवलाल के खून से पैदा हुए हैं, चौथी पीढ़ी राज कर रही है और चौधरी देवलाल ने सारी उम्र किसानों की लड़ाई लड़ी है, तो खून का असर देखना चाहिए था। वो अभी ऐसा कोई दिखाई दिया नहीं कि भाई जो
किसान के साथ जो पहले कहते थे, उस आधार के ऊपर कोई अब वो बात आगे बढ़ नहीं रही। मैं तो कहता हूँ अगर वो मेरी बात कहीं सुनते हैं तो मैं तो ये कहूँगा उन्होंने तुरंत प्रभाव से फैसला लेना चाहिए, किसान के हित में अपना त्याग करना चाहिए। हमारे साथ चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान थे। सोमवीर सांगवान ने कहा है कि वो किसानों के मुद्दे पर पूरे तरीके से सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। इसके अलावा जो उनके पास चेयरमैन का पद था उससे भी वो इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, सोमवीर सांगवान ने कहा है अगर विधानसभा में किसी तरीके का इस किसानों के मुद्दे पर कोई विधेयक अगर आता है तो वो सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।